मैं कोडाईकनाल गया था जी। वहाँ पे। मैं जब पहाड़ चढ़ के जब मैं फोटो ले रहा था ना, वहाँ पे तो बहुत टूरिस्ट लोग जाते हैं। तो एक दो भैया केरला से जा रहा था बाइक से। तो जब जा रहा था हमसे मिला था कि मैं ऐसे ऐसे बोला ठीक है। तब एक हफ्ते बाद मुन्नार से जब मैं आ रहा था, मुन्नार भी पहाड़ में चढ़ा था, तो मुन्नार से जब आ रहा था तो सुबह 9:30 बजे एक भैया और एक दीदी हमको मिला था। तो वो बात करके चला गया। फिर उसके बाद 10 बजे में एक अंकल गाड़ी लेके जा रहा था, तो वो मुझे पूछा क्या क्या है बात है, तो वो भी मुझे बात करके चला गया। तो 12 बजे से 3 बजे तक पहाड़ी इलाका है ना, तो मुन्नार साइड में। तो जब मैं जंगल से साइड में जा रहा था तो मैं खाना नहीं मिल रहा था, होटल नहीं मिल रहा था। तो मैं सोच लिया कि जब 4 बज जाएगा तो मेरा बैग से खा लूँगा। तो ठीक जब 3 बज गया तो वहाँ उस टाइम पे ना जो भैया जो एक हफ्ते पहले मिला था कोडाईकनाल पे, वो उस साइड से जा रहा था, मैं इस साइड से जा रहा था। तो वो देख के मुझे नाम से पकड़ा, अनिमेश रुको रुको। मेरा नाम तो बोला, मेरे रुक गया। तो वो आया, बोला फिर से मुलाकात हो गया तुमसे। तो जहाँ पे वो भैया मुझे रुका था, तो उसी ऑपोजिट साइड में उस अंकल का घर था, जो अंकल सुबह 10 बजे मिला था जी। तो वो भी उस साइड से बुला रहे हमको, बोले आया यहाँ पे भैया, आओ खाना खा के जाओ। मैंने तो मतलब उस टाइम पे क्या बोलूँगा, मतलब मैं वो भैया को बोल रहा था कि मतलब देखो, मतलब भगवान का सच में मेरे ऊपर आशीर्वाद है क्या दुआ है मुझे मालूम नहीं, कैसे होता है। मैं सोचता हूँ कभी कि कैसे होता है जी। मेरा मन में ये सवाल बहुत बार हो रहा है कि कैसे होता है जी। मैं भूख लगा था, मुझे खाना खाना था, लेकिन खाना नहीं मिल रहा था, होटल नहीं मिल रहा था। लेकिन ऐसी जगह पे वो दोनों भैया हमको रुक लिया जहाँ पे वही अंकल का घर है जो अंकल हमको सुबह मिला था। तो वो अंकल मैं वो बात करके भैया के पास बात करके फिर अंकल के घर गया। उन्होंने मेरे लिए खाना वाना बना के खाना भेज के फिर गया। फिर मैं 5 बजे जब जा रहा था, 2 घंटे में घर से निकल गया। फिर 5 बजे वो भैया और दीदी से मिल गया, वो जो सुबह मिला था एकदम। तो उन्होंने भी वो बैम्बू पायस वहाँ पे होता है, बैम्बू का अंदर पायस होता है, तो भी मुझे पिलाया। फिर वो भी बोल रहा था कि हाँ तेरा नसीब बहुत अच्छा है, तू अच्छा काम कर रहा है, इसलिए तुझे ऐसे लोग मिलता है। अगर आप शिद्दत से किसी को चाहो तो पूरी कायनात लग जाती है आपको उसे मिलाने में। हाँ, तो हाँ। ऐसा हो रहा है ना आपके साथ? हाँ, मैं इसलिए तो बार बार सोचता हूँ कि सच में अगर मैं नहीं निकलता, अगर मैं मतलब थोड़ा पागल जैसा काम नहीं करता, फर्स्ट टाइम जब निकला था मैं, तो मेरे पास कुछ नहीं था, तो वो अगर मैं पागल जैसा काम थोड़ी है नहीं, पहले तो लोग बोलता है, जो लोग बोलता है ना कि पागल जैसा काम है, पहले जब निकल, अभी तो बोलता है कि ये बहुत अच्छा काम है, बहुत बड़ा, लेकिन पहले जब निकला था साइकिल से तो मालूम नहीं था कि होगा नहीं होगा, सब लोग सोचता है। तो जब मैं इसलिए सोचता अगर नहीं करता ना तो ये सब एक्सपीरियंस, ये सब जो मतलब ये सब जो प्यार, ये सब जो मतलब हरकत नहीं मिलता। तो इसलिए सोचता हूँ कि हाँ मैं सही किया निकल के, तो ये सब मालूम पड़ा कि मेरा देश को करीब से देखने के साथ साथ में लोगों को करीब से देखने का मौका मिल रहा है ना। हाँ। कितने पैसे लेके निकले थे घर से? मैम एक्चुअली मेरे पास उतना तब नहीं था। मैं 2000 में मतलब 2500 किया था, तो 500 रुपये मेरा साइकिल का पीछे थोड़ा खर्च किया था और 2000 रुपये निकला था। तो मैंने ये सोच कर निकला था कि मैं अभी तक इतना जार्नी हो गया ना, किसी से एक पैसे भी नहीं मांगा। मैं जब 2000 रुपये हाथ में था तो मैं सोच लिया था कि 1500 रुपया खर्च हो गया, तो 500 रुपये जब मेरे हाथ में रहेगा तो उस टाइम में काम करूँगा, कुछ ना कुछ काम मिल जाएगा तो करूँगा। तो 2-3 महीने काम करूँगा, उसमें से जो पैसा आएगा फिर जाऊँगा, फिर अगर कम पड़ गया तो उसमें से जो पैसा आएगा फिर जाऊँगा, ये सोच था। लेकिन पहले जब कुछ भैया लोग मुझे जब मैं ढाबा में खाना खा रहा था, जब मैं कुछ गाँव साइड में खाना खा रहा था, तो वो लोग मुझे पैसे दे रहा था, लेकिन फिर भी मुझसे पैसे नहीं लिया। तो वो भी मैं मतलब शौक होता हूँ कि पैसे क्यों नहीं लिया मुझसे पहले फास्ट, क्योंकि मुझे मालूम था कि इतना बड़ा काम है। तो बोला कि नहीं तुम इतना बड़ा काम कर रहे हो। मैंने सोचा मैं तो साइकिल, एक्चुअली मुझे मालूम है कि हाँ मैं डेली 100 किलोमीटर कर सकता हूँ, लेकिन वो लोग जो मुझे पैसे दे रहा था या खाना फ्री में दे रहा था, वो तो मतलब पता है कि ये नहीं हो सकता। हाँ, इसीलिए तो उसको मालूम है। तो एक भैया मुझे, मैं 2-3 दिन पहले जब पैसा लेता हूँ नहीं ले रहा था, तो भैया ने बोला कि तुम जो घूम रहे हो ना, वो सिर्फ तुम तो घूम रहे हो, लेकिन तुम्हारे आँख से मैं घूम रहा हूँ। लेकिन कैसे? क्योंकि तुम डेली फेसबुक में पोस्ट करते हो, लिख के पढ़ लेता हो। तो वो जब घूमने आएगा गाड़ी पे या ट्रेन पे फ्लाइट में, तो वो भी उसको थोड़ा याद होगा कि हाँ भाई यहाँ पे घूमने गया था, यहाँ पे ये लिखा था, तो यहाँ पे ये अच्छा चीज़ है, तो ये भी हम भी जाना है। तो इसलिए वो देख के बोला कि हाँ तुम जो घूम रहे हो तो मेरा भी मदद हो रहा है, तो प्यार से मैं दे रहा हूँ, तो ले लो। तो इसलिए मैं जब भी जाता हूँ तो कोई प्यार से देता है तो वो लेता हूँ। तो ऐसे चलता है, लोग सपोर्ट करते हैं आपको। हाँ, क्योंकि देश मेरा है तो देशवासी भी मेरा है, तो कोई मेरा भैया का जमान है, कोई मेरे पापा, कोई मेरा मम्मी, तो प्यार से सब प्यार ही तरह है। तो जी, अक्सर मैं बोलती हूँ कि आपका व्यवहार, आपके शहर का कोई बाशिंदा है या बाहर से कोई आया है,
आपका व्यवहार आपके पूरे शहर को और आपके राज्य को रिप्रेजेंट करता है। और अनिमेष जो बता रहे हैं जहाँ जहाँ भी वो गए और वहाँ उनके जो अनुभव हुए उससे उस स्टेट के लिए उनका मान बढ़ा है, ऐसा लग रहा है अनिमेष? हाँ, कि वो हाँ, स्टेट वो शहर वहाँ के लोग बड़े अच्छे लोग हाँ है ना, वो स्टेट को आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा कि नहीं यहाँ सब कुछ अच्छा चल रहा है, सारे लोग अच्छे हैं। हाँ, तो अभी उसका तक जानने में रिप्रेजेंटेशन अच्छा हुआ है। अभी तक जाने में कोई दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि मैं मेंटेन कर सकता हूँ। क्योंकि अगर कोई बोलता है कि तुम रात को जब सोते हो तो कोई दारू पीने वाला या कोई चोर तो आ सकता है, क्योंकि उसको कैसे मालूम पड़ गया, वो तो आता है। फिर मैंने बोला कि अगर दारू पीने वाला भी आएगा ना, उसको भी हम कुछ बोल के समझ सकते हैं, कि ऐसे नहीं कि लड़ाई करना ये सब कुछ हो सकता है, बात भी बहुत कुछ होता है। तो मैंने भी वो मेंटेन करना आता है मुझे, क्योंकि मैं गाँव का साइड से हूँ। जो मेरा गाँव है वहाँ पे बहुत से ऐसे लोग होते हैं, तो मुझे मालूम है कि उस लोग को क्या बोलना है, तो किस टाइप का उसके साथ कैसे बिहेवियर करना है, तो मुझे मालूम है। तो ऐसे 3 बार हुआ था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो लोग उसको मैंने समझा कि ऐसे बोल के वो कितना पढ़े लिखे हो आप? मैं वहाँ पे गांव पे हायर सेकेंडरी किया था। जी। फिर उसके बाद मैंने कॉलेज में एडमिशन लेने के गया था, लेकिन घर का थोड़ा दिक्कत था, थोड़ा आर्थिक व्यवस्था कम है, मतलब मनी का प्रॉब्लम है, तो इसलिए और नहीं गया। किसी भी बात को सुलझाने के लिए और अच्छे व्यवहार के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास में अच्छी डिग्री हो या डिग्री हो। अनिमेष के पास में भले डिग्री नहीं है, मगर उसके पास में जो सोच है कि लोगों को कैसे टैकल किया जाए, कैसे हैंडल किया जाए, किसके साथ में किस तरह का व्यवहार किया जाए। ज़रूरी नहीं है कि कोई दारू पी के आया है तो उससे झगड़ा ही किया जाए। बात सुलझाने का तरीका है अनिमेष के पास में। अनिमेष खुद तो सीख रहा है, मगर उसकी जो बातें हैं, ये सारी बातें आप गौर से सुनिएगा, ये बहुत कुछ सिखा रहा है हिंदुस्तान को। मैं जहाँ भी जाता हूँ इतना बकबक करता हूँ, और लोगों का प्यार इतना मतलब इसलिए मिलता है मुझे कि हाँ, मेरा बात सुन के बहुत लोग खुश होते हैं। मैं मंदिर में जब सोता हूँ, हाँ मैं वो बोलता हूँ, मैं जब कुछ मंदिर में, मैं बहुत सारे मंदिर में सोया हूँ, लेकिन तमिलनाडु में वहाँ पे तो बोला ना कि तमिल लैंग्वेज चलता है, मंदिर में थोड़ा हिंदी चलता है। तो वहाँ पे तो वहाँ पे जब मैं जब सोता हूँ या खाना खाने के जाऊँगा, तो वहाँ पे जब मैं थोड़ा बात कर, तो वो लोग मतलब मैं तो मेरा मन से पूरा प्योर जो बात आता है मैं वही बोल देता हूँ। तो वही मैं बोलता हूँ, तो वो लोग इतना खुश होता है कि तेरे अंदर कुछ अलग सी है, अलग सी फील है, तो बोलता है। मैंने सोचता हूँ कि मैं तो ऐसे ही, मतलब ऐसे ही हूँ, मैं ऐसे ही बात करता हूँ। तो इसलिए अभी भी मतलब जब मैं मंदिर में सोया तो वो खुद मेरे लिए खाना लेके आता है, बोलता है हाँ तुम यहाँ 2-3 दिन रह जाओ। ऐसे बहुत हुआ है। मैं ना जब रामेश्वरम गया था, वहाँ पे आश्रम था, तो आश्रम में मैं था एक दिन। तो मेरे पहले एक आया था जो भी, वो भी साइकिल से घूम रहा था, तो वो आके बोला मुझे रूम चाहिए। फिर जो स्वामी जी है वो बोला कि यहाँ पे रूम नहीं है, तुम जगह बहुत है, तुम सो सकते हो। तो जा चला गया। तो मैं पहले जाके मैं उस स्वामी जी को बोला, मैं उसको वो जो बात है ना वो बाद में मालूम पड़ा कैसे। मैं बोलता हूँ, मैं पहले जब गया था मैं वहाँ पे बोला कि स्वामी जी मुझे यहाँ पे आप कोई भी जगह दे दो, मैं ऐसे ही सो जाऊँगा, लेकिन थोड़ा सा जगह मुझे चाहिए, क्योंकि आपका इतना मंदिर है ये सब है। तो वो सोच के मैं थोड़ा चुप हो गया। फिर बोला कि तुम्हारे तरह एक लड़का और आया था, वो बोला कि ऐसे ऐसे रूम चाहिए, ऐसे में रूम नहीं है, बोला कि बोला पैसे ज़्यादा दूंगा तो रूम चाहिए। लेकिन तुम फास्ट आके जो बात बोल दिया, तो मुझसे ना कैसे बोलूँगा तुमको। तो मैंने रहने दिया। फिर अगले दिन ना वो खुशी से एक रूम मुझे दे दिया। अच्छा, खुशी से। तो और एक जब आया था कन्याकुमारी, वहाँ पे भी आश्रम में था, वो भी उसका फोटो है, इधर लिख के दिया था। आप मानते हो अनिमेष के प्यार से हर एक इंसान को जीता जा सकता है? हाँ होता है, क्योंकि मैंने तो वही किया, लेकिन जानबूझ के नहीं कि मेरा जो है वही मैं बोलता हूँ, प्योर है वही मैंने किया था, प्रिटेंड नहीं करते हो। हाँ है ना? तो मैंने जब कन्याकुमारी गया था, वहाँ पे भी ऐसे हुआ था कि मैं आश्रम में जब गया था, तो वहाँ पे ना जो भाई था जो काम करने वाला, वो कम था, तो देर हो रहा था। मैंने क्या किया, मुझे बोला नहीं कि हाँ तुम आके काम करो, मैं खुद जाके खाना दिया लोगों को, ऐसे किया। तो वो भी देख के खुश हो गया। मुझे बोला 1 हफ्ते रुक जाओ वहाँ पे। अच्छा। मैंने बोला नहीं 1 हफ्ते नहीं, मेरा बस टाइम इतना नहीं कि मुझे आगे भी जाना है। हाँ। क्योंकि मुझे ना जो स्टोरी में लिखता हूँ, जब मैं फोटो डालता हूँ, अगर 2 दिन में 3 दिन में पोस्ट नहीं करूँगा ना, बहुत सारे फ़ोन, बहुत सारे मैसेज आता है, क्योंकि मेरा लिखना और मेरा फोटो डालना जो काम है ना, वो सब लोग देखते हैं प्यार से। तो वो लोग सोचते हैं कि 2 दिन क्यों नहीं फोटो डाला, 3 दिन क्यों नहीं फोटो डाला, क्या हुआ, तो इसलिए फ़ोन करते हैं।
बोलता है, कोई कोई बोलता, ये भी बोलता है कि तुम्हारा फोटो देख के, तुम्हारा स्टोरी देख के बाद हम काम करने जाते हैं। तो वो जब बोलता है ना, मुझे और भी बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, मुझे देखने के लिए इतना लोग बेताब है। तो जब मैं वहाँ पे गया था, काम भैया के साथ किया था, तो वहाँ पे बोला 1 हफ्ते रह जाओ। मैंने बोला नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। फिर मैंने प्यार से 1 दिन और रह गया था। फिर 1 दिन उसके साथ काम किया आश्रम में। वो भी अच्छा लगता है, क्योंकि हाँ, मेरा वो भी मतलब मेरा अपना लोग समझ के काम करता हूँ ना। वो भी मतलब जब खाना देता हूँ लोगों को, तो वो भी कितना अच्छे से प्यार दे रहा है। और एक बार अगर कोई बोल देता कि भैया वो साइकिल से आया, तो जिसको मैं खाना देता हूँ तो बोलता है मेरा मेरा हो गया कि तुम्हारे हाथ से खाना खा रहा हूँ। ऐसे बोलता है कि सेलिब्रिटी बन गए हैं आप। तो तब और भी गर्व होता है कि ठीक, सेलिब्रिटी नहीं, मतलब मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, इसलिए लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, तो वही मेरे लिए चाहिए। तो बहुत अच्छा लगता है कभी कभी। आप पेज पे, आप जो आपने कहा, जिक्र किया कि, तो किस नाम से पेज है आपका? ट्रैवलर अनिमेश। ट्रैवलर अनिमेश के नाम से हाँ, पेज हाँ। बनाया है। आप उसमें कितने दिन में, हर रोज पोस्ट करते हो? डेली पोस्ट करता हूँ। कभी कभी पोस्ट 2 दिन 3 दिन नहीं होता, क्योंकि सब जगह तो इंटरनेट नहीं मिलता, नेटवर्क प्रॉब्लम होता है। और कभी कभी मतलब और भी मेरा एक बात है, जब मैं मतलब नेटवर्क रहता है, टाइम रहता है, लेकिन फिर भी मैं पोस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? समझो मैं यहाँ से आनंद गया या यहाँ से अहमदाबाद गया, तो वहाँ पे बहुत सारे भैया लोग रहते हैं। तो वहाँ पे जब गया, तो वहाँ पे जाके ना बात करता हूँ उनसे, ठीक है, क्योंकि जब मैं वहाँ से निकल जाऊंगा तो वो पल नहीं मिलेगा हमको। तो इसलिए बात करते करते ना 2-3 बज जाता है। तो पोस्ट बाद में भी कर सकते हो, लेकिन वो जो बात होता है वो नहीं कभी कर सकता। तो इसलिए जब जहाँ जाता हो तो वहाँ पे इतना बात करता हूँ, टाइम निकल जाता है, तो पोस्ट भी नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि वहाँ पे जाके फ़ोन में ऐसे ऐसे करूँगा और भाई लोग बैठे रहेंगे मुझसे, तो बात सुनना चाहते हैं वो लोग। तो इसलिए ऐसा मुझे नहीं, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पोस्ट में 2 दिन बात कर सकते, लेकिन वो जो बाद में बोल लूँगा उनसे जो एक्सपीरियंस लूँगा यहाँ का, तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए जहाँ पे जाता हूँ बात करता हूँ, पोस्ट ऐसे भी 2 दिन बाद भी कर सकता हूँ। इसलिए डेट देख के कि कहाँ से कहाँ गया, पूरा जो भी होता है, और उससे भी थोड़ा हिस्ट्री में जान के पूरा मेरा एक्सपीरियंस सब कुछ लिख के देता हूँ। तो आप पोस्ट जो करते हो किस भाषा में करते हो? एक्चुअली बंगाली में लिखता हूँ मैं, क्योंकि मेरा वेस्ट बंगाल में बहुत सारे भैया लोग बोलते हैं कि अपना भाषा में लिखो, मुझे भी अच्छा लगे। बंगाली में बहुत सारे जो स्टोरी होता है ना, वो बहुत अलग से होता है। तो वो जहाँ पे आप दूसरे स्टेट से देखोगे तो ऑटोमेटिक ट्रांसलेट हो जाता है। तो मगर आप लिखते बंगाली में? हाँ, बंगाली में लिखता हूँ। कभी ऐसा हुआ अनिमेश कि आप रास्ता भटक गए, कहीं तकलीफ हो गई, या कहीं और चले गए, जाना था, ऐसा कुछ हुआ? वही तो मैं मेंटेनेंस था, क्योंकि मैं अगर मैं रास्ता भटकता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर कहीं से भी गलती से चला गया ना, तो वही वहाँ पे और भी जाता हूँ, देखता हूँ कि यहाँ पे क्या है। अगर यहाँ पे आ भी गया तो क्या है मिलता है, तो वहाँ पे जाके देखता हूँ। अगर नया कुछ मिल गया तो वो भी बढ़िया है। ऐसे होता है। जब कड़वा जंगल में गया था, वहाँ पे जब दूर से मैं देख रहा था कि मंदिर का छोटा सा दिख रहा है, तो मैंने सोचा दिमाग में, नहीं वो जाना है, देखना है। तो मैं जंगल से साइड में वो साइकिल को रख के पैदल चला गया देखने में। तो देखा कि अच्छा वाला मंदिर मिल गया। तो मैं उसका जब फोटो डालता हूँ, कुछ भाई लोग बोलता है कि हम तो इस साइड रोड से जाए हैं, लेकिन वही तो मंदिर नहीं दिखा, और तुम तो बाइक से चले गए रनिंग से, लेकिन हम स्लो में जाता है तो दिखता है कि हाँ यहाँ पे है। और जंगल है वहाँ पे, तो फास्ट निकलेगा गाड़ी। तो इसलिए बहुत कुछ अच्छा नया कुछ देखने को मिलते हैं वहाँ पे। साइकिल में कभी कोई तकलीफ आई, कहीं कोई दिक्कत हुई? हाँ, जब मैं पहाड़ एक बार सबरीमाला गया था मुन्नार से, तो जब सबरीमाला से जब डाउन में जा रहा था, तो ब्रेक टूट गया था सामने का, तो मैंने खुद ठीक किया। और कभी कभी अभी 5 दिन पहले पंक्चर हो गया था, वो भी मैंने खुद ठीक किया। मतलब मेरा बैग इक्विपमेंट लेके निकले हो आप? टूल्स है मेरे बैग में सब कुछ। और नॉर्मल सीधा सा साइकिल है, तो इसका पार्ट्स भी सब जगह मिलता है। तो गियर नहीं है, नॉर्मल साइकिल ही है। नॉर्मल साइकिल है, कोई गियर बैग कुछ नहीं है, नॉर्मल साइकिल है। और उसमें बहुत सारा सामान भी है, लेकिन इसलिए मतलब मेरा जर्नी बहुत बड़ा है, तो मुझे भी थोड़ा करना चाहिए, सब कुछ साइकिल के बारे में जानना चाहिए। तो इसलिए मालूम है सब अभी तक। सब कुछ आता है। हाँ, और पहले नहीं आता था, लेकिन इस जानने के थ्रू में हो जाता है, मतलब रुकना नहीं है। क्या कहोगे, आपके जैसे जो लोग हैं, जो पैशनेट है, घूमना चाहते हैं, उनका थॉट प्रोसेस थोड़ा अलग है, घूमने के लिए सोच कैसे बदलें वो? एक्चुअली बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हाँ मुझे यहाँ पे देखना है, यहाँ पे जाना है, तो मैं ये नहीं बोलूँगा साइकिल से जाओ, क्योंकि साइकिल से बहुत तकलीफ झेलना पड़ता है। मैं तो मेंटेन करना पाता हूँ, मुझे मालूम है, और मुझे सब अच्छा लगता है, कि इसलिए मैं साइकिल, और मेरे पास तब वो सब नहीं था, अभी भी नहीं है, तो इसलिए साइकिल मेरे लिए अच्छा है। और साइकिल एक्सप्लोर बहुत अच्छा होता है। लेकिन मैं सबको बोलूँगा कि हाँ, अपना देश में बहुत सारे तो बाहर भी घूमते हैं, लेकिन मैं बोला अपना देश में बहुत सारे जगह ऐसा है कि बहुत अच्छा लगेगा देखने में। तो थोड़ा सा भी जॉब या थोड़ा सा भी जब भी टाइम मिले, तो थोड़ा देश को थोड़ा देखना चाहिए, थोड़ा खुश रहो हर वक्त। लोग कि आप तो बहुत सारे लोग डिप्रेशन में कोई सुसाइड भी कर लेता है। मैं जब अभी इतना दूर घूम लिया 208 दिन, तो इस दिन में मैं देखा
हम लोग सोचते हैं ना कि मेरे पास ए नहीं था, अगर वो होता तो अच्छा होता, जी। मेरे पास अच्छा घर नहीं है तो और भी बड़ा बिल्डिंग होता तो अच्छा होता। तो मैंने ये जानने के थ्रू दौरान देखी है, अभी मैं कुछ दिन पहले मैं आदिवासी गांव में था महाराष्ट्र में। वहाँ पे मैं रात को जब गया 8 बजे, तो वहाँ पे जाके बोला मुझे रहना है, तो उन लोग फटक से हाँ बोल दिया मुझे देख के। तो मैं जब घर में रुक गया था तो मैं देख रहा था वहाँ पे टीवी नहीं है घर में, मोबाइल एक है, वो भी एक भैया के पास है। और घर में 7 आदमी है, 4 लड़के हैं और उसमें से दादी माँ है, आंटी है, दीदी है और भैया 2 है और एक अंकल है। तो मैं देख रहा था टीवी नहीं है, मोबाइल एक है, एक लाइट है और एक फैन है। तो जो भैया लोग है ना, वो कभी मैं देखने मुस्कुराहट जो है ना वो हर वक्त उसके था चेहरे में। अभी का जैसा क्या मोबाइल है तो सब कुछ है सोचते हैं, लेकिन मैं वहाँ पे जाके बहुत कुछ ऐसा लगा कि हाँ उसमें कुछ नहीं है, लेकिन इंटरनेट नहीं है, फ़ोन नहीं है और टीवी नहीं है, फिर भी इतना खुश रहते हैं। तो मैंने देखा कि हाँ ये तो अलग सी फील है यहाँ पे, क्योंकि वो अपने अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं, कोई काम मतलब छोटा छोटा काम कर रहे हैं। तो यही मुझे अच्छा लगा कि हाँ हम लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, तो ये सोचकर जीना चाहिए कि हाँ हमारे पास मोबाइल नहीं है, लेकिन ये सोचकर जियो कि दूसरे के पास तो वो भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है, टीवी भी नहीं है, तो वो सोच के जीना चाहिए। कोई सोचते हैं कि अगर हम लोग गाड़ी में यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो मतलब गाड़ी नहीं है तो इसलिए जा नहीं सकता, या फिर ये नहीं है तो ये है। तो मैं कुछ जगह पे देखा कि जिसके पास सिर्फ गाड़ी तो क्या मतलब कुछ भी नहीं, लेकिन पैदल वो लोग काम के लिए इतने यहाँ से यहाँ जाते हैं तो खुश है। हाँ खुश है, वही मैं बोल रहा था कि खुश है, बहुत खुश है। तो मतलब ये सोच कर जीना चाहिए जो है, लेकिन दूसरे का कोई है कि उसके पास वो भी तो नहीं है, तो वो सोच के जियो। ये नहीं कि डिप्रेशन में आ गया तो सुसाइड कर लिया तो बहुत बड़ा कुछ हो गया। तो ये सोच कर जीना चाहिए कि हाँ मेरे पास जो है वही काफ़ी है, ये सोच कर जियो। ट्रैवलर अनिमेश को मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मोटिवेशनल स्पीकर अनिमेश भी हो जाना चाहिए है ना अनिमेश? बहुत अच्छी बातें कर रहे हो आप, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। काम तो क्या, आप एक्सप्लोर कर रहे हो, देश को समझ रहे हो, अलग अलग संस्कृति को जान रहे हो, अपने आप में उतार रहे हो। तो एक ऐसी शख्सियत जो हर एक स्टेट में, हर एक शहर के व्यक्ति को मिलता है और उसे जांचता है, भांपता है, समझता है, सीखता है, तो उसकी ज़िंदगी को वो कितना अच्छा संवार रहा है। वो निकला है सिर्फ देश को एक्सप्लोर करने के लिए, मगर उसी के साथ साथ उसकी जर्नी को खूबसूरत बनाती हुई ये सारी बातें उसके इर्द गिर्द जीवन भर घूमती रहेगी। तो वो एक बहुत अच्छा इंसान हमारे देश को मिलेगा। हाँ। हर एक मौसम, जैसे आप तो 2021 अक्टूबर से निकले हो, तो सर्दी, बारिश, धूप, सारी सीजन, तो वो कैसे मैनेज करते हो? मेरा मन में हर वक्त ये रहता है कि मुझे रुकना नहीं है। तो जब मैं बारिश होता है ना तो मैं रेनकोट पहनता हूँ और प्लास्टिक, मेरे पास बड़ा प्लास्टिक रहता है, तो वो प्लास्टिक से पूरा पैकिंग करता हूँ साइकिल को। मतलब पीछे से मेरा स्ट्रक्चर है ना वो थोड़ा अलग सी है, मैंने किया है, तो सारा सामान उसमें दे के पूरा प्लास्टिक से मोड़ देता हूँ। फिर मैं सीट में बैठ के रेनकोट पहन के चलाता हूँ। तो बारिश हो गया इंतजार, तो उसके बाद ठंड, तो ठंड इतना प्रॉब्लम नहीं करता क्योंकि ठंड में तो जैकेट पहन के हाँ वो तो आराम से जाऊँगा। गर्मी में तकलीफ होना चाहिए, वो बहुत लोग बोलते हैं। फिर मैं बोलूँगा सबको कि गर्मी तभी लगता है जब आप सोचोगे बहुत गर्मी लग रहा है। अगर ये आप सोचोगे कि हाँ मुझे आगे जाके बहुत अच्छा वाला कुछ मिलेगा, तब गर्मी नहीं लगेगा। हाँ क्योंकि मैं ये सोच के जाता हूँ, मैं जब आया था एक दिन, मेरा एक दिन में 176 किलोमीटर चला जाता साइकिल को लेके, तो उस टाइम पे बहुत गर्मी था, अभी भी बहुत गर्मी है। तो मुझे कभी भी ये नहीं लगा कि हाँ मुझे गर्मी लग रहा है या आगे नहीं जाऊंगा, थक गया, गर्मी बहुत गर्मी है, ये नहीं सोचता। मैं सोचता हूँ कि आगे जाऊंगा तो ये द्वारका मिलेगा, आगे जाऊंगा तो ये हमको सोमनाथ जैसे अच्छा देखने को मिलेगा, तो आगे जाऊंगा तो बहुत पहाड़ अच्छा मिलेगा, तो ये सोच के जाता हूँ ना, तो वो अलग सी फील है। तो इसलिए मुझे आगे हाँ इसलिए ये सोच के जाता हूँ, थकान नहीं लगती। हाँ थकान नहीं लगती। कोई भी दवाई मुझे खाने नहीं पड़ा। अच्छा, मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेके आया था। हाँ। तो मेरे पूरा सब कुछ था उसमें दवाई, तो तमिलनाडु आया सब उसको निकाल दिया क्योंकि वो रहते रहते पूरा खराब हो गया था। तो अब दवाई है, अभी भी है, लेकिन वो भी नहीं कम कर रहा है। कुछ भी दवाई अभी तक कम नहीं कर रहा। सिर्फ एक ही दिन सेडोन खाना पड़ा, वो भी कुछ बंगाली लोग के मतलब प्रॉब्लम हो गया था, क्योंकि वो शाम 4 बजे सब उठ के चला गया था, राजमिस्त्री का काम करते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे मैं सो रहा था, तो मुझे भी उठा दिया और नींद नहीं हुआ था, तो इसलिए एक दवाई खाना पड़ा, वो भी सेडोन खाना पड़ा। नहीं तो अभी जाने में मेरे वजह से कभी भी मुझे खाने मतलब ना पेट का गड़बड़, ना तबीयत का कुछ भी नहीं हुआ, ना पैर का दर्द वो भी नहीं हुआ। अरे वाह, बस इसी तरह आप स्वस्थ रहें
और आपकी जर्नी और ज़्यादा खूबसूरत और स्वस्थ रहे। हम बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहते हैं अपने बच्चों को लेकर, तो इनके पेरेंट्स भी हैं जो उसको ज़्यादा सोचते थे कि इतना छोटा है, कैसे जाएगा, क्या करेगा, मगर उसे एक बार जब छूट दी तो वो क्या बन रहा है, क्या कर रहा है, आप सोचिए। तो अपने बच्चों को अपने शेल से बाहर निकालिए। बहुत ज़रूरी है कि उनको खुला माहौल दें, खुलेपन में जाने दें। ऐसा न सोचें कि वो क्या कर पाएगा, उस पर भरोसा करें कि हाँ वो जो करेगा वो अच्छा और सही करेगा। जैसे अनिमेश के अभिभावकों ने, पेरेंट्स ने उसके ऊपर भरोसा किया है, ऐसा भरोसा करने की हमें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अनिमेश गुजरात दौरे पर आ गए हैं, अब गुजरात में अलग अलग शहर में घूमने वाले हैं। आज वडोदरा पहुंचे थे और हमसे मुलाकात हुई। बहुत खूबसूरत बातें अनिमेश ने बताई हैं और अनिमेश की जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं ज़िंदगी में भी उतारने जैसी है। छोटा सा है, बातें बड़ी करता है। अनिमेश, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू आपकी आने वाली जो जर्नी है वो बहुत सेफ रहे, सुकून वाली रहे, और जितनी खूबसूरत जर्नी अभी तक हुई है उससे भी ज़्यादा खूबसूरत हो। है ना? बिल्कुल, क्योंकि अभी तक तो और भी बहुत कुछ एक्सपीरियंस हो गया, तो और भी बहुत अच्छा लगेगा आगे जाने में। PNM TV के साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।